देवास से ही ऐसा एक मामला सामने आया है, बिल्कुल बिल्कुल। और देवास से जो मामला सामने आया उस पर लोगों से ही बातचीत करते हैं कि लोग इस तरीके के मामले पर आके क्या सोचते हैं। देवास की ये जो घटना है, दूल्हे इंतज़ार करते रह गए लेकिन दुल्हन नहीं आई, और दूल्हे कितने 40 से ज़्यादा, लगभग 42। बहुत सारे दिल टूटे हैं आज की तारीख में, सिर्फ ये बोल सकते हैं। पता नहीं लोगों ने ऐसे भरोसा करके सिर्फ एक फ़ोटो दे के पैसे कैसे दे दिए ऐसी चीज़ों के लिए। पर बहुत गलत हुआ ऐसे लोगों के साथ। मतलब काफ़ी उनके अरमान थे नई ज़िंदगी का, न्यू बिगिनिंग्स, शादी वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ होती है ज़्यादा करके तो, बट इट्स रियली बैड। कुछ तो करना चाहिए ऐसे जिन लोगों ने जो लोग हैं इसके पीछे, वी शुड ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ देम, दैट्स इम्पोर्टेंट। कल का वो पूरा दिन जब दूल्हे इंतज़ार करते रह गए कि अब दुल्हन आएंगी, अब दुल्हन आएगी, अब शादी होगी, लेकिन बाद में पता चला कि कोई दुल्हन नहीं आएगी, फ्रॉड हो गया, पैसे भी गए और दुल्हन भी नहीं आई। मतलब दिन यादगार हो गया फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अच्छी रीज़न से यादगार रहना चाहिए था जो दिन, वो फॉर ऑल द बैड रीजंस कभी ज़िंदगी में ये दिन नहीं भूलेंगे। बट नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग। आई मीन उनके साथ फ्रॉड होने भी नहीं चाहिए शायद, बिल्कुल नहीं होने शादी के नाम पे चाहिए। फ्रॉड। हाँ, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम कोई चीज़ है। हर इंसान बचपन से शादी के सपने देखता है और फिर उनके साथ ऐसा हो जाए, खास करके जिनका और कोई नहीं है और फिर उनके साथ हो जाए, तो वो भी कहाँ जाके रोएंगे। इट्स नॉट फेयर टू देम। और सबसे बड़ी बात है कि अनाथ बच्चियों के नाम पे हुआ Exactly. ये कि पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा। उनको लगा होगा हम किसी के साथ रह के एक अच्छी उनको ज़िंदगी दे रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत होगी। पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे उन लोगों ने, बट इट्स रियली सैड दैट दिस हैपेंड टू देम। ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जिन्होंने ये किया है, मतलब जिन्होंने उनको ये धोखा दिया है, उनको डेफिनेटली पकड़ के मतलब उनसे 4 सवाल पूछने चाहिए। जी, क्या कहेंगी आप? सर, महिलाएं अभी बहुत अपराधी होती जा रही हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार और प्रशासन महिलाओं का ही साथ दे रहे हैं, जो कि गलत है। प्रशासन को महिला और पुरुष के लिए एक ही समान कानून बनाना चाहिए और सज़ा भी एक ही होना चाहिए। जो ये घटना घटी है देवास में, तो ये सरासर बहुत ही दुखद घटना है जो पुरुषों के साथ घटी। यही घटना अगर कोई एक महिला के साथ घटती तो अभी सारा मीडिया, सारे प्रशासन, सारा कानून उनके सपोर्ट में खड़ा होता। लेकिन महिलाएं नहीं है यहाँ पर, पुरुष है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई न्याय नहीं है। न्याय नहीं है? नहीं सर, इनका भी जस्टिस बिल्कुल सेम जस्टिस एक ही होना है। जी सर, बिल्कुल अधूरा है। तो आखिर लेकिन ऐसा क्या हो, ये कौन सा वक्त आ गया या शादियों को जिस तरीके से फ्रॉड सर ये सब कानून और प्रशासन की गलती है जो महिलाओं को, प्रशासन की क्या गलती? सर महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं ना सर। नहीं सर, महिलाओं को सपोर्ट किया जाता है, महिलाओं को आगे सपोर्ट किया जाता है। आप तो खुद एक महिला है। जी बिल्कुल महिला हूँ सर, पर मैं उस टाइप की महिला नहीं हूँ ना जैसी महिला अपराधी हैं। इनको सजाएं देनी चाहिए ना। इसमें तो वो महिलाएं भी होंगी कि उन महिलाओं का जो फोटो चला गया, जिन लड़कों को भेजा के साथ, उन्हें पता ही नहीं होगा ना कि भाई हमारे फोटो भेज दिया शादी के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। इसमें कुछ महिलाएं दोषी होगी, 100% दोषी होगी, जो कि नहीं है सामने, लेकिन आएगी, अपराधियों को ढूंढा जाए। इसमें कुछ है, एक पुरुष का नाम है, एक महिला का नाम जी बिल्कुल, महिलाओं के पैसे लिए। जी, महिलाओं के बिना तो अपराध हो ही नहीं सकता सर। महिलाओं के बिना कोई अपराध नहीं होगा, महिला इसमें अपराधी होगी, 100% होगी सर। ऐसा आपका मानना है? जी बिल्कुल मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि महिलाओं के साथ ही मिलकर पुरुष अपराध करता है और महिलाएं इसमें मेन सपोर्टर होती हैं अपराध के लिए। इस घटना के लिए क्या कहेंगी? सर जिस तरीके का ये देवास में जो कुछ हुआ, जी सर, दुल्हन ही नहीं पहुंची। जी सर, दुल्हनें नहीं पहुंची। इसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो भी अपराधी हैं, जो भी मुख्य अपराधी हैं उनको सर। जी क्या कहेंगी आप? बदलता दौर है, आपसे तो ये सवाल ही है कि ये बदलता दौर है, और शायद अब तो ये सवाल है कि आपका अनुभव भी होगा लेकिन लंबा समय का, कि क्या ऐसा कौन सा वो समय है कि जब शादियों के लिए लोग पैसे भी दे रहे हैं इस वक्त की में, कि पैसे दे दिया शादी हो जाए, दुल्हन भी आ जाए, लेकिन शादी भी नहीं हो पाई, पैसे भी चले गए। ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शादी का जो पवित्रता है ना, पवित्र जो बंधन था, ये भावना चला गया फर्स्ट ऑफ ऑल मन से, और एक कमोडिटी बन गई लेडीज। अभी क्या हुआ, लेडीज को भेजा गया ना, किसी ने कॉन्स्पिरेसी किया और भेजा है लिटरली पैसे मतलब लेके, विच मीन्स कि लेडीज़ को कमोडिटी बनाया जा रहा है आउट, और ये गलत है। क्योंकि वो लड़की को पता है या नहीं पता है ये अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन ये जो कानून अगर इक्वालिटी होता है, सज़ा सबको मिलेगा, ये डर सबके मन में हो, तो कानून की डर हो तो ये अपराध नहीं होता। लेकिन कानून की डर क्यों नहीं है? इंडिया में कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ में पैसा हो, दे के बेल लेके बाहर आ जा सकते हो। एग्जाम्पल सोनम है जो इंदौर में घटी थी, है ना, सबको इतना सारा चला था, इतना महीना चला था उसके बारे में, बट देन सोनम इज़ आउट ऑन बेल। और जो अपराधी अभी बेल में है वो लिस्ट
कोई भी आप गूगल से निकाल सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा अपराधी है और बेल में है, विच मीन्स कानून कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या पुरुषों की शादी नहीं हो पा रही क्या वर्तमान में ऐसा? बस वो पुरुषों की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हर घर में एक लड़की एक लड़का है और लड़की लव मैरिज करके चली जाती है, वो लड़कों को वो लड़की मिलती नहीं है, तो कहीं से भी लड़की मिल जाए तो ठीक है, ऐसा मतलब दे आर तरस रहे शादी के लिए, तरस रहे आदमी लोग, बॉयज़। तो इसलिए शादी के लिए तरस रहे लड़के लोग, इसलिए क्या करते हैं, कहीं भी मिल गया तो अक्ल नहीं चलाते हैं, अरे मेरे को एक लड़की मिल रहा है करके दे फॉल प्रे फॉर इट कि लड़की मिल रही बस हाँ, शादी कर ये लो। नहीं देख रहे। आप ही मना है, आप ही नहीं, मानती पर वही हम फीमेल इन्फेंटिसाइड की भी बात करते हैं कि कितने सारे गर्ल चाइल्ड को हम बचपन में या तो मार देते हैं या कच्चे के डब्बे में छोड़ जाते हैं कि लड़की तो बोझ है, और फिर बाद में उन्हीं लड़कियों के लिए हम पैसे दे रहे हैं ताकि शादी हो जाए। मतलब देयर इज़ अ लॉपसाइडेड सोसाइटी, जो एक तरफ हमको लड़की नहीं चाहिए और हम कच्चे के डब्बे में छोड़ के जाते हैं। कितने अनाथालय हैं जहाँ पे बाहर पालने में बच्चियों को छोड़ के जाते हैं, और ऑन द अदर हैंड हम पैसे दे रहे हैं कि एक लड़की मिल जाए शादी करने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं तो कोई संतुलन तो बिगड़ा है। बाता जी ने जैसा भी कहा कि लड़के लव मैरिज कर रहे हैं, लड़के लड़कियां लव मैरिज कर ले रहे हैं, उनकी तो शादी हो जा रही है, लेकिन वर्तमान दौर में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही है, तो वो लड़कियों का इंतजार करते रह रहे हैं। हाँ, ऐसी बात क्योंकि आप भी मानती हैं? हाँ, मतलब मेल फीमेल रेशियो तो गड़बड़ा गया ही है इवेंचुअली। अगर आप देखेंगे तो वो रेशियो गड़बड़ा गया है, लड़कियां पढ़ लेती हैं तो फिर अभी उनका अपना खुद का एक चॉइस है, जिसको वो लोग लागू करते हैं कि हमारा चॉइस है, हम अपने पसंद से करेंगे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गया है ना, तो लड़की इतना एक्सपेक्ट करती है तो लड़कों को मतलब वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। मतलब लड़के जस्ट 25 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन हाथ में फ्लैट भी होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए, खूब सारा पैसा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, तभी शादी करेंगे, ऐसा लड़कियां बोल रहे हैं, जिस कारण लड़कों को शादी नहीं हो रही है। लेकिन लड़के की उम्र भी 21, 24 ऐसे होना चाहिए, लेकिन सब चीज़ भी होना चाहिए, मैजिक है ऐसा लड़कियां जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो लड़कों की शादी नहीं हो रही है, तो लड़के को मतलब करेंगे क्या, शादी करना तो क्या करेंगे, उम्र हो गया, तो ऐसे मतलब जो स्कैम होती है उसमें फंस जा रहे हैं। पुरुषों की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अशोक दसोरे भी हमारे साथ हैं। आप तो हमेशा पुरुषों की लड़ाई लड़ते हैं। देवास की पे चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि देवास में ही 42 दूल्हे इंतजार करते रह गए, दुल्हन आएंगी और शादी होगी। मैं अशोक दशोरा एडवोकेट, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। मेंस राइट के लिए हम लोग तकरीबन 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, पुरुषों के अधिकारों के लिए। मैं अपनी बात की शुरुआत इस तरह से कहना चाहूँगा कि आंधी को यह गुमान कि बस एक शजर गया, आंधी को यह गुमान कि बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। आंधी जब चलती है तो एक पेड़ गिरता है और आंधी ये समझती है कि एक पेड़ गिरा दिया, क्या अंतर पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी पेड़ के ऊपर कितने सारे परिंदों के घरौंदे थे, वो सब भी तो तहस नहस हो गए। तो आज ये जो आंधियाँ चल रही है महिला स्वतंत्रता सशक्तिकरण की, बेजा लाभ उठा करके, दुरुपयोग करके, और जो हो रहा है तो उसमें यही हो रहा है कि खाता ना वही जो औरत कहे वो सही। और फिर जुडिशरी का एटीट्यूड, पुलिस का एटीट्यूड, मीडिया का एटीट्यूड, समाज का एटीट्यूड, सभी का एटीट्यूड जो है महिलाओं के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट है, लीनियंट है। सीधा सवाल जी, ये जो दूल्हे हैं, हाँ जी, दूल्हे बन के गए थे, हाँ जी, हाँ जी। शादी नहीं हो पाई, इनकी लड़ाई भी लड़ेंगे आप? देखिए, अगर हमारे पास में ये सारी चीज़ें आती है तो निश्चित तौर पर हम उनकी लड़ाई के लिए FIR दर्ज करवाएंगे, जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, और उसको जेल के सीखचों तक भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। फ्रॉड हुआ है दूल्हों के साथ? बिल्कुल हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और ये सिर्फ देवास में नहीं हुआ है, ऐसा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, कई जगह हो रहा है। प्रश्न ये उठता है ना कि हमारी सोच ये है कि महिलाएं तो अपराध कर ही नहीं सकती है, महिलाएं जन्मजात निर्दोष होती है, अबला होती है, पुरुष जन्मजात गुनाहगार होता है, अपराधी होता है। ये सोच जब तक हमारी नहीं बदली जाएगी, भाई ठीक है, मनुस्मृति में कहा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन तब कहा था। आज तो स्त्री पुरुष समानता का समय है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो जब दोनों के लिए समान कानून है तो महिलाओं को उसका फ़ायदा उठ रहा है, और कई खराब किस्म की महिलाएं, या जिनको कह सकते हैं कि पथभ्रष्ट महिलाएं, खराब पुरुषों के साथ में मिल करके इस तरह के क्राइम का अंजाम दे रही है। भारत में क्या है, क्राइम का भी जेंडर तलाशा जाता है, जबकि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। आप देखें, इमोरल
ट्रैफिकिंग की जो होती है, जिसको बोला जाता है हिंदी में वेश्यावृत्ति, उसमें जब लड़के और लड़की पकड़ में आते हैं तो लड़कियों का नाम पता लिखकर उनको घर भेज दिया जाता है और लड़कों को जेल भेज दिया जाता है। व्हाट डज इट मीन? एक ही प्रकार का क्राइम दोनों ने किया, लेकिन लड़कियों का नाम पता नोट करके उनको घर भेज दिया जाता है और लड़कों को पकड़ के 151 में बंद करके या व्हाटएवर जो भी उनको करना हो उस धारा में वो करके जेल भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? जी, इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आंटी जी ने बताया कि शादी के जो टाइम होता है उसमें लड़कों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है कि 25 साल का एक लड़का है, उसके पास उसका खुद का मकान होना चाहिए, खुद की गाड़ी होना चाहिए, उसका 15-20 लाख रुपए का पैकेज होना चाहिए, जो कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। और उस वजह से क्या होता है कि जो है एक दूसरा अगर हम इसका पहलू देखें तो महिलाओं को एक ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए जाते हैं कि मेरा राजकुमार, मेरा जो लड़का दूल्हा आएगा वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर के आएगा। दूल्हे के साथ हुआ है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो पहले क्या होता था कि लड़का लड़की जो होते थे, जो जिस तरह की लड़की होती थी उस तरह के लड़के से शादी कर लेती थी। अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि लड़कियों की जो डिमांड है शादी को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। कोई भी लड़की एक गरीब लड़के से शादी करना नहीं चाहती। तो ये जो देवास में हुआ ये भी गरीब लड़के होंगे, जाहिर सी बात है। अब ये गाँव खेड़े के जो लड़के होंगे हो सकता है वो उतने ज़्यादा उनको पढ़े लिखे ना हो, उतनी ज़्यादा उनके साथ शिक्षा ना हो। उन्होंने सोचा होगा कि भाई ठीक है, किसी भी माध्यम से शादी हो रही है तो हमें जीवन साथी की आवश्यकता है, तो हम इस चीज़ में आ जाते हैं। और हुआ उसका विपरीत। बड़ी चिंता बनती जा रही क्या? शादी चिंता नहीं बन रही है, बट लोगों के एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं। बिकॉज अभी सोशल मीडिया के चलते, आप ऑनलाइन डिजिटल लाइफ के चलते सबको सब कुछ दिख रहा है। सबको दिख रहा है कौन कहाँ वेकेशन ले रहा है, कैसे गाउन्स पहन रहा है। तो जो आपका कंज्यूमरिज्म है, संख्या जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 से ज़्यादा है। 40 दूल्हे उनके साथ ठग हो गया। कहीं ना कहीं किसी ने तो उनको नोट तो किया है। मतलब ऐसे एक साथ ऐसे रास्ते चलते 40 लोग तो नहीं मिलेंगे जो शादी के लिए लड़की खोज रहे हैं। तो ये कोई ऐसे चलते चलते मुझे एक आदमी मिल गया जिसको शादी करनी है, चलो इसको एक फोटो चिपका देते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। शादी के लिए लड़कियां में भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया? क्या लगता है कि अब शादी करने जा रहे हैं तो लड़कियां ही नहीं है या लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी के लिए? देखिए मेरी शादी को तो 20 साल हो गए। तो मतलब और मेरे जितने दोस्त हैं मोर और लेस सेम उम्र के हैं। बट हाँ, ये बात तो है कि जैसे मतलब जैसे पहले क्या ज़माना था कि लोग जनरली सोचते थे कि हाँ अभी हो गई 21, 22, 23 उम्र, अभी शादी करनी है। अभी उस माइंडसेट से भी थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं कि पहले हम सेटल हो जाएं, फिर कुछ ढंग का मिल जाए, फिर देखते हैं कोई हाथ ना लगा तो फिर माँ बाप को पूछते हैं कि कोई मिल रहा है क्या शादी करने के लिए। तो इट हैज़ चेंज। मतलब मैरिज मार्केट हैज़ इवॉल्व्ड। पहले कितने लोग हमको मैट्रिमोनी साइट से मिल जाते थे, अभी ज़्यादा करके सब लोग कॉलेज वॉलेज पढ़ने जाते हैं, कहीं ना कोई मिल ही जाता है। अच्छी बात भी है, पर हाँ जो फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं बना पा रहा, किसी के साथ नहीं कोई मिल पा रहा, तो फिर वो ऐसे। पर जो भी है, जिसका जो भी सिचुएशन हो, किसी को पैसा देने के पहले अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी और के हाथ में देने के पहले 10 बार सोचना और जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपको लग रहा है कि आपको ब्राइड मिल रही है, मतलब दुल्हन मिल रही है, चाहे इट इज़ नॉट जस्ट वन डे, एक दिन का मामला नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी निकालनी है, कम से कम आप मिलो, उनको देखो। फ़ोटो देख के किसी और के हाथ में पैसा दिया और फिर आप मंडप में बैठे रह गए, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, लोएस्ट पॉइंट। थैंक यू।